नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 8 अप्रैल के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो यूजी क्लासेस का सिलेबस है वो यहाँ पे चेंज होगा, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ जून में होंगे एचपीयू छात्रों के एग्ज़ाम, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू एंड जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उसके जो अभी पीजी के एग्ज़ाम हुए उनका रिजल्ट कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू के जो फेल स्टूडेंट्स हो गए हैं यहाँ पे, उनको अपनी डिग्री पूरी करने का एक यहाँ पे विशेष मौका मिला हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ डीईएलईडी का जो एंट्रांस एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सीबीएसई के 10th और +2 एग्ज़ाम पैटर्न में जो है वो चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ टेक्निकल कॉलेजेस के जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर है उसके छात्रों का यहाँ पे जो न्यू सेशन है वो 15 सितंबर से शुरू होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू में लिखित परीक्षा से भरे जाएंगे रिक्त पद, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ कॉलेजेस में जो है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से बढ़ाएंगे एनरोलमेंट, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। और साथ में जो है वो यूजीसी नेट की जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम की बात करें तो 10 जून को होगी डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा। तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जो है वो 1 मई से डीएलएड सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देगा, और उसके बाद जो है वो 10 जून को इसके लिए जो प्रवेश परीक्षा है वो करवाई जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जो इंडिया में टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो टेक्निकल कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर के छात्रों का नया जो एकेडमिक सेशन है 2023-24 का, उसका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो जारी हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो 15 सितंबर से यहाँ पे जो 2023-24 के लिए सेशन होगा वो स्टार्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सीबीएसई से संबंधित रहने वाला है। तो सीबीएसई के 10th और +2 एग्ज़ाम पैटर्न में जो है वो यहाँ पे बदलाव होगा। तो सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अपनी जो इवैल्यूएशन प्लानिंग है उसमें बदलाव करने की घोषणा की है। इसके मुताबिक बोर्ड की तरफ से जो है वो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, और इसमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसकी वेटेज जो है वो कम होगी। तो ये जो सिफारिश है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत की जा रही है। तो इस ईयर जो है वो सेम पैटर्न ही आएगा, लेकिन जैसे नेक्स्ट ईयर से नया सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें जो है वो ये पैटर्न जो है वो अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजीसी नेट से संबंधित रहने वाला है। तो यूजीसी नेट ने यहाँ पे जो एनटीए है उन्होंने यूजीसी नेट की जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी है। तो ये जो भी फाइनल प्रोविजनल आंसर की है जो भी कैंडिडेट ने यहाँ पे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है वो एनटीए की वेबसाइट पे जाके इस आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो अपनी जो आंसर की है फाइनल वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल के जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के छात्र हैं उनके रिगार्डिंग रहने वाला है। तो कॉलेजेस में जो है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से बढ़ाएंगे एनरोलमेंट। तो प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में छात्रों का रिकॉर्ड जो है वो डिजी लॉकर में सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए छात्रों को प्रशासन प्रोत्साहित करेगा। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन डायरेक्टर ने जो है वो सभी कॉलेजेस को यहाँ पे निर्देश जारी करे हैं कि जो भी छात्र हैं उनको जो है वो डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पे एनरोल जो है वो करवाया जाए, जिससे जो है वो उनका जो डेटा है वो वहाँ पे डिजी लॉकर पे सेव जो है वो हो सके। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू में लिखित परीक्षा से भरे जाएंगे रिक्त पद। तो प्रदेश विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के खाली पदों को भरा जाएगा। इन पदों को आगामी 3 माह में जो है वो यहाँ पे भरा जाएगा। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू की जाएगी। इसके लिए आगामी दिनों में कर्मचारियों के विभिन्न पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का जो है आयोजन है वो करवाया जाएगा। और इसी के साथ जो है 1990 के बाद के जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी पीजी की डिग्री पूरी नहीं करी है, किन्हीं कारणों से वो वहाँ पे फेल हो गए थे या किन्हीं कारणों से उन्होंने अपनी डिग्री जो है वो बीच में ही यहाँ पे छोड़ दी थी, तो जो भी 1990 के बाद के
विद्यार्थी हैं, पीजी के स्टूडेंट, अब एचपीयू जो है वो उनको एक यहाँ पे विशेष मौका देगी अपनी डिग्री पूरी करने का। तो इसके लिए जो भी नोटिफिकेशन है वो भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो जो भी 90 के बाद के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पीजी की डिग्री पूरी नहीं करी थी उस टाइम, तो अभी जो है वो अपनी यहाँ पे पीजी की डिग्री को जो है वो पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हो, नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजी क्लासेस से संबंधित रहने वाला है। तो नई एजुकेशन नीति के अकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट सेशन से यहाँ पे यूजी का जो सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो यूजी क्लासेस है उसमें क्रेडिट सिस्टम को जो है वो लागू किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो एचपीयू है उन्होंने इस जो भी प्रपोजल था उसको मंजूरी दे दी है और एचपीयू में जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें क्रेडिट सिस्टम जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। इसी के साथ जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग अब यूजी यहाँ पे हिमाचल में होगी, तो जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है वहाँ भी जो है वो ये सिस्टम लागू जो है वो होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट्स मिलेंगे, तो जैसे जो भी जितने क्रेडिट पूरे करेगा उन स्टूडेंट्स को उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है यहाँ पे एक ही ईयर लगाता है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट है जो 2 साल लगाता है ग्रेजुएशन में तो उसको जो है वो डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। जबकि अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पे अपने 3 साल में डिग्री को पूरा कर लेता है, 3 साल लगा लेता है, तो उसको वहाँ पे जो है वो डिग्री दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे क्रेडिट नंबर जो है वो निर्धारित किए जाएंगे और जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे चेंज जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ जो ये ईसी की बैठक हुई उसमें परीक्षा परिणाम में देरी होने का मुद्दा और ईआरपी सिस्टम का मुद्दा जो है वो भी उठाया गया है। तो यहाँ पे जो है वो ईआरपी सिस्टम को सही करने के रिगार्डिंग और जो रिजल्ट हैं उनको टाइमली जो है वो यहाँ पे घोषित करने के रिगार्डिंग जो समस्याएं थी उनको लेके भी चर्चा हुई और उनको कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पे जो है वो कोशिश की जाएगी और भविष्य में जो रिजल्ट वगैरह वो भी यहाँ पे जल्दी ही घोषित की जो है वो किए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे एचपीयू ने जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है एमडी और एमएस के, तो उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यहाँ पे जारी कर दिए हैं और बाकी जो इनके एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे जून मंथ में आयोजित जो है वो करवाए जाएंगे। तो जो भी एमडी और एमएस वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं और उनके जो फाइनल एग्ज़ाम है वो यहाँ पे जून में जो है वो आयोजित करवाए जाएंगे। तो वो जल्दी से जो है वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर लें। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो पीजी के अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिजल्ट्स की बात करें तो बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएंगे। तो यहाँ पे जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उनके जो पीजी के एग्ज़ाम है वो दिसंबर महीने में यहाँ पे हो गए थे। तो अब आप लोग लगा के चलो कि यहाँ पे जो मई और जून तक जो है वो पीजी के रिजल्ट्स आ जाएंगे। और अगर एचपीयू की बात करें तो एचपीयू के जो भी पीजी के रिजल्ट है वो यहाँ पे जून लास्ट या जुलाई तक जो है वो यहाँ पे घोषित किए जाएंगे। अगर उससे पहले कोई अपडेट आएगा रिजल्ट के रिगार्डिंग तो मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दें ताकि अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यहाँ पे आपको फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। धन्यवाद।